अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 2.8 को स्टार्ट करेंगे और 2.8 में बेसिकली हम मैक्लॉरन सीरीज़ और टेलर सीरीज़ को डिस्कस करेंगे और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। मैक्लॉरन सीरीज़ को आप मैक्लॉरन थ्योरम भी कह सकते हैं, इसी तरह आप टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन को आप टेलर थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप स्टार्ट करते हैं मैक्लॉरन सीरीज़। देखिए, मैक्लॉरन सीरीज जो है ये इक्वल होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो प्लस एफ डैश एट जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स। अच्छा, ये एफ ऑफ जीरो का क्या मतलब है? देखें, एफ ऑफ जीरो का मतलब ये है कि अगर आपके पास ना कोई भी फंक्शन गिवन है, फर्ज करें आपके पास गिवन है जी साइन एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ जीरो का मतलब ये है कि जहाँ पे एक्स लिखा होगा उसकी जगह क्या करेंगे, आप जीरो पुट करेंगे, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको आप यहाँ पे पुट कर देंगे। अब साइन जीरो जीरो के इक्वल होता है, तो एफ ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। इसी तरह ये जो लिखा हुआ है एफ डैश एट जीरो, इसका मतलब ये है कि आपने एफ का लेना है डेरिवेटिव। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज एक्स। अब एफ डैश एट जीरो का मतलब ये है कि जहाँ पे एक्स होगा फर्स्ट डेरिवेटिव में, वहाँ पे आप क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा काज जीरो, और काज जीरो किसके इक्वल होता है, वो सिंपल वन के इक्वल होता है। इसी तरह यहाँ पे देखें एफ डबल डैश है, मतलब कि आपने एफ के दो डेरिवेटिव लेने हैं और जो आंसर आएगा उसमें आपने क्या करना है, जीरो पुट करना है। तो ओवरऑल जो इसका आंसर आएगा वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी होगी। आप इसका लें डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा कॉज एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के। तो अब आपने क्या करना है, जहाँ पे एक्स होगा उसकी जगह आप जीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन जीरो, और साइन जीरो जीरो के इक्वल होता है, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और जीरो को फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे क्या डिवाइड हो रहा है, नीचे आपका 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है, और ऊपर भी उसी हिसाब से यहाँ पे x की जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो रही है। अब यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो x की जो पावर है वो भी यहाँ पे क्या है, 2 है। इसी तरह नीचे 3 लिखा हुआ है तो x की जो पावर है वो भी यहाँ पे क्या लिखी हुई है, वो भी 3 लिखी हुई है। अब ये जो फैक्टोरियल लिखा हुआ है ये क्या होता है, देखें, ये फर्स्ट ईयर में आपने चैप्टर नंबर 7 में ये चीज़ें डिस्कस की होंगी फैक्टोरियल के रिलेटेड। तो बेसिक जो इसकी डेफिनेशन है वो एन फैक्टोरियल जो है वो इक्वल होता है एन इंटू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस टू, और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू रहता है और लास्ट भी आपका आ जाता है 3 2 1। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट करें आप 4 का फैक्टोरियल फाइंड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 माइनस वन मतलब कि 3, इसी तरह 2 और 1, ये चीज़ आ जाएगी, और जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, 4 का फैक्टोरियल होगा। इसी तरह आप 5 फैक्टोरियल भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब कि 5 4 3 2 1, इनको आप मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा 5 फैक्टोरियल के। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने ये भी समझनी है कि ये जो लिखा हुआ है ना 4 फैक्टोरियल, या अगर आप इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखें कि अगर लिखा हुआ है एन फैक्टोरियल, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये फॉर्म लिखी हो या ये फॉर्म लिखी हो, इसका मतलब यही है कि आप एन फैक्टोरियल ही लिख रहे हैं। तो अगर 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो बाज़ बुक्स में इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या अगर लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट जो है वो नोटेशन है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी टेलर सीरीज पे। टेलर सीरीज क्या होगी, टेलर सीरीज में आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच जो है वो इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एच प्लस एफ डबल डैश एट एक्स डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और एच स्केयर। इसी तरह एफ का आपने 3 डेरिवेटिव लेने हैं, ठीक है, और डिवाइड करना है 3 फैक्टोरियल के साथ, और एच की पावर को आपने यहाँ पे 3 ले लेना है, और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू रहेगा। अब जब टेलर सीरीज आप फाइंड कर रहे होंगे ना, तो उसमें आपने ये वाला काम नहीं करना, ठीक है, जस्ट आपने डेरिवेटिव लेने हैं और उनकी जो वैल्यूज होंगी वो आपने इस फार्मूले में पुट कर देनी है, और आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो ये जो दो आपने सीरीज लिखी हैं यहाँ पे, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व नहीं कर सकते। याद करने का तरीका भी है, देखिए, एक चीज़ है कि ये जो 0 फैक्टोरियल होता है ना, ये भी 1 के इक्वल होता है, इसी तरह 1 फैक्टोरियल भी 1 के ही इक्वल होता है। तो ये देखें, यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं 0 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 का फैक्टोरियल।
और यहाँ पे x की जो पावर है वो 1 है और यहाँ पे x की जो पावर है वो 0 है। तो देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में जितना फैक्टोरियल होता है उतनी ही यहाँ पे x की पावर है और साथ उतना ही यहाँ पे डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आपने f का कोई डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं लेना। और यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है तो आपने f का पहला डेरिवेटिव लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है तो आपने यहाँ पे 2 डेरिवेटिव लिए हैं और x की जो पावर है वो भी यहाँ पे आपने 2 ली हुई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नीचे जितना फैक्टोरियल होगा उतनी ही यहाँ पे x की पावर होगी और उतना ही आपने यहाँ पे डेरिवेटिव भी लेना होगा और बारी बारी आपने इन सब को ऐड भी करना होगा। तो आपके पास से ये मैक्लॉरेन सीरीज या मैक्लॉरेन थ्योरम बन जाएगा। सिमिलरली आप टेलर सीरीज को भी इसी तरह याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पे नीचे आप 0 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नीचे 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और h की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे h की जो पावर है आप इसको 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 0 फैक्टोरियल नीचे लिखा हुआ है, h की जो पावर है वो भी यहाँ पे 0 लिखी हुई है और f का कोई डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। इसी तरह अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, h की पावर 1 लिखी हुई है और f का जो डेरिवेटिव है वो भी आपने यहाँ पे फर्स्ट लिया हुआ है। सिमिलरली आप तीसरी टर्म में भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, h की पावर भी 2 है यहाँ पे और f का जो डेरिवेटिव है वो भी यहाँ पे सेकंड है। तो इसी तरह आप ये थर्ड भी लिख सकते हैं, फोर्थ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जो सीरीज हैं ये आपको याद होंगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, अप्लाई दी मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन टू प्रूव दैट। पहला पार्ट है नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस एक्स पावर 3 ओवर 3 माइनस एक्स पावर 4 ओवर 4 प्लस अप टू सो ऑन। आपने मैक्लॉरेन सीरीज यूज करनी है और आपने ये प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें सबसे पहले कि आपके पास फंक्शन क्या है। फंक्शन आपका ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये होगा और ये इक्वल है नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स के। अब आपने यूज़ करनी है मैक्लॉरेन सीरीज। मैक्लॉरेन सीरीज क्या होती है, देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 एक्स प्लस एफ डबल डैश एट 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एफ के आपने यहाँ पे 3 डेरिवेटिव लेने हैं एट 0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एक्स पावर 3 प्लस इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा 4th डेरिवेटिव एट 0 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एक्स पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। ये आपके पास मैक्लॉरेन सीरीज होती है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एफ ऑफ 0 फाइंड करना है, एफ डैश एफ 0 फाइंड करना है, एफ डबल डैश एफ 0 फाइंड करना है और ये सारी वैल्यूज आपने फाइंड करके इस फार्मूले में पुट करनी है और उसके बाद ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। तो देखें पहले आपने क्या करना है, पहले आपने एफ ऑफ 0 फाइंड करना है। तो आपने एक्स की जगह यहाँ पे 0 पुट करना होगा, ये आ जाएगा। देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल है नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स के। एफ ऑफ 0 जो है वो क्या होगा, आप यहाँ पे एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 प्लस 0, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 और नेचुरल लॉग 1 इक्वल होता है 0 के। तो एफ ऑफ 0 आपके पास क्या आ गया, सिंपल 0 आ गया। अच्छा नेक्स्ट आपने एफ डैश ऑफ 0 फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, मतलब कि आपने नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका जो फार्मूला है, देखें हमने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। अगर आपके पास लिखा हो नेचुरल लॉग एफ, इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1 ओवर एफ और एफ का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स, मतलब कि 1 ओवर एफ और एफ का आपने साथ यहाँ पे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। अब 1 का जो डेरिवेटिव है वो सिंपल होता है 0 और x का डेरिवेटिव सिंपल होता है 1। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल आपके पास ये आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स। अच्छा अब आपने f डैश एट 0 फाइंड करना, तो आप क्या करेंगे, अब इसमें आप x की जगह 0 पुट करेंगे। तो ये आएगा f डैश एट 0 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 1। अब आपने एफ डबल डैश फाइंड करना है, मतलब कि एफ का आपने दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो इसके लिए देखें ये जो लिखा हुआ है ना, इसको अगर आप ऊपर लेके जाएं तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस 1। तो इस पे आप क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी
उसके बाद ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स और पावर में से आप एक माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -2। और 1 प्लस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो सिंपल 1 होता है, वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे x होगा उसकी जगह आप क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे तो ये आएगा f डबल डैश एट 0 इज इक्वल टू -1। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 0 होल पावर -2। तो ये आपके पास देखें आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 पावर -2 और 1 पावर -2 वो सिंपल 1 के ही इक्वल होती है, तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा सिंपल -1। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब तीसरा डेरिवेटिव फाइंड करना है तो ये आ जाएगा देखें f ट्रिपल डैश ऑफ x इज इक्वल टू -1। ये तो कांस्टेंट है उसी तरह रहेगा, आपने जस्ट इसका लेना है डेरिवेटिव। पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, उसके बाद ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स और पावर में से आप एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3। अब इसमें आप क्या करेंगे, जहाँ पे x होगा वहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय -2 और यहाँ पे 1 प्लस 0 होल पावर -3 और वो इक्वल होता है सिंपल 1 के। तो ओवरऑल ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, और प्लस हो जाएगा तो ये इसका आंसर आ जाएगा सिंपल 2। अब फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करें, फोर्थ डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे, देखें ये दो मल्टीप्लाई होंगे, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 2 और इस पे जस्ट आप क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से आप एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और अब x की जगह आप क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो देखें ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे ये आ जाएगा -6 और यहाँ पे जब x की जगह 0 पुट करेंगे ये आएगा 1 प्लस 0 होल पावर -4 और वो इक्वल होता है सिंपल 1 के। तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा -6। अब ये जो वैल्यूज आपने फाइंड की है ना, वो आप इस मैक्लॉरेन सीरीज में पुट कर दें तो देखें ये आपके पास आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स के, इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 आपने ये फाइंड किया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 0 प्लस एफ डैश एट 0। एफ डैश एट 0 आपने फाइंड किया हुआ है 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 और साथ यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स। अच्छा, उसके बाद एफ डबल डैश एट 0, एफ डबल डैश एट 0 आपने फाइंड किया हुआ -1, यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और x पावर 2, ये साथ यहाँ पे x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस f का तीसरा डेरिवेटिव और उसमें आपने x की जगह 0 पुट किया है और उसकी वैल्यू थी सिंपल 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे आपका आ जाएगा x पावर 3 और x पावर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस अब f का आपने 4 डेरिवेटिव फाइंड किया है एट 0 और वो इक्वल है -6 के डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा नीचे 4 फैक्टोरियल और ये x पावर 4 यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसी तरह आगे कंटिन्यू होगा। अब जस्ट आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, देखें ये आ जाएगा सिंपल x, ये माइनस यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा और ऊपर आएगा x के डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इक्वल होता है सिंपल 2 के। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ये जो 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है इसको देखें आप लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ जाएगा 2/6 और ये कैंसिल होगा तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे ऊपर तो सिंपल आपका आ जाएगा ना x पावर 3, नीचे क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अच्छा, अब ये माइनस आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद x पावर 4 आप ऊपर लिखेंगे। अब ये 6/4 फैक्टोरियल, देखें 4 फैक्टोरियल जो है वो इक्वल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 24 आएगा और 24 और ऊपर नोमिनेटर में लिखा हुआ है 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 24 इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 4 और साथ आ जाएगा जी प्लस अप टू सो ऑन, और यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है cos x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल माइनस x पावर 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। ये बेसिकली cos x की सीरीज लिखी हुई है और ये मैक्लॉरेन सीरीज यूज करके इसको आपने प्रूव करना है। अब मैक्लॉरेन सीरीज क्या होती है, देखें f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ
0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एफ का यहाँ पे आपने तीसरा डेरिवेटिव लेना है एट 0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 3। इसी तरह यहाँ पे फोर्थ डेरिवेटिव आएगा एट 0 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 4 प्लस। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे जो है वो याद रखनी है कि जो भी क्वेश्चन गिवन होगा ना, जो चीज़ आपने प्रूव करनी है, उसमें आपने ये जो लास्ट जो पावर दी होगी ना, मतलब कि अब यहाँ पे जो है पावर एक्स पावर 6 दी हुई है, तो आपने इसको ये जो सीरीज है वो वहाँ तक लिखनी है जहाँ पे एक्स की पावर जो है वो लास्ट पे आ रही हो। अब जिस तरह ये पिछला क्वेश्चन था, इस पिछले क्वेश्चन में देखें आपने जो चीज़ प्रूव करनी थी उसमें एक्स पावर 4 दी हुई है, तो मैंने जो सीरीज लिखी है वो एक्स पावर 4 तक लिखी है और प्लस अप टू सो ऑन लिखा है। यही काम आपने यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो हाईएस्ट पावर है, मतलब कि लास्ट में जो पावर दी हुई है वो 6 दी हुई है, तो आपने ये जो सीरीज लिखनी है वो एक्स पावर 6 तक लिखनी है और उसके बाद आपने अप टू सो ऑन लिखना है। तो ये आपका देखें, इसके बाद आ जाएगा एफ का पांचवा डेरिवेटिव एट 0 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 5। उसके बाद प्लस अब आएगा एफ का 6 डेरिवेटिव, ठीक है, और साथ आ जाएगा एट 0 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल और एक्स पावर 6। और इसके बाद आपने क्या लिखना है, अब आपने लिखना है प्लस अप टू सो ऑन। अब ये सारी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, ठीक है। और फंक्शन आपको क्या गिवन है, फंक्शन आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। ये आपको फंक्शन गिवन है और ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये आपने फाइंड करनी है और लास्ट पे आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो देखें, पहली चीज़ कि आपने एफ ऑफ 0 फाइंड करना है। एफ ऑफ 0 का मतलब है कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे cos 0 और cos 0 इक्वल होता है सिंपल 1 के। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एफ डैश एट 0 फाइंड करना है, तो इसका आप लेंगे डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के। अब आपने एफ डैश ऑफ 0 फाइंड करना है, मीन के आपने यहाँ पे x की जगह 0 पुट करना है, यह आ जाएगा माइनस साइन 0 और साइन 0 इक्वल होता है 0 के, तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ 0 क्या आ जाएगा, सिंपल 0 आ जाएगा। अब इसी तरह आप दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करें, दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो देखें माइनस उसी तरह आ जाएगा और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है कॉज एक्स के। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पे आपका आ जाएगा एफ डबल डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस कॉज 0, ये आ जाएगा कॉज 0 और कॉज 0 इक्वल होता है 1 के, तो ओवरऑल इसका जो आंसर है यहाँ पे आ जाएगा -1। अब इसका लें जी थर्ड डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस और cos x का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है माइनस साइन x के, तो ओवरऑल ये आ जाएगा साइन x। और आपने अगर एट 0 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप x की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये आएगा साइन 0 और साइन 0 इक्वल होता है 0 के। अच्छा, उसके बाद आप इसका फोर्थ डेरिवेटिव लें, फोर्थ डेरिवेटिव जब लेंगे तो आप जस्ट डेरिवेटिव लेंगे साइन एक्स का, साइन एक्स का डेरिवेटिव इक्वल होता है कॉज एक्स और cos 0 जो है, मतलब कि f का जो फोर्थ डेरिवेटिव है एट 0 वो इक्वल होगा cos 0 के और cos 0 इक्वल होता है 1 के। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, आप इसका फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और वो जस्ट आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे cos x का डेरिवेटिव इक्वल होता है माइनस साइन x के। अब इसका एट 0 पे वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन 0 और साइन 0 इक्वल होता है 0 के, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब लास्ट जो इसका जो 6 डेरिवेटिव है वो फाइंड करें, तो इसका जो 6 डेरिवेटिव है वो इक्वल आ जाएगा, आप डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन एक्स का, माइनस उसी तरह आएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव इक्वल होता है कॉज एक्स के। तो एट 0 इसकी जो वैल्यू होगी वो देखें आ जाएगी माइनस कॉज 0 और cos 0 इक्वल होता है 1 के, तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा -1। अब ये जितनी भी वैल्यूज आपने फाइंड की है ना, वो आप यहाँ पे ये जो मैक्लॉरेन सीरीज है यहाँ पे आप पुट कर देंगे। तो देखें एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स जो है वो cos x के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x, अच्छा, इज इक्वल टू
एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद एफ डैश एट ज़ीरो इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 0। अब एफ डबल डैश एट ज़ीरो इक्वल है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस -1 ओवर 2 फैक्टोरियल और साथ आ जाएगा x पावर 2 प्लस f का जो तीसरा डेरिवेटिव है एट 0 पे उसकी वैल्यू क्या है, वो 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा सारा 0। उसके बाद प्लस f का फोर डेरिवेटिव एट 0 वो इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा x पावर 4। उसके बाद f का फिफ्थ डेरिवेटिव एट 0 वो इक्वल है सिंपल 0 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और सिक्स डेरिवेटिव एट 0 किसके इक्वल है, वो इक्वल है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 ओवर 6 फैक्टोरियल और साथ आ जाएगा x पावर 6 प्लस अप टू सो 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा cos x इज इक्वल टू 1, ये माइनस यहाँ पे स्टार्ट पे आ जाएगा और ये आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। इसी तरह प्लस ये तो खत्म हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे आएगा x पावर 4 ओवर 4 फैक्टोरियल, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और x पावर 6 नोमिनेटर में आएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल आ जाएगा प्लस अप टू सो ऑन। तो यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 8 प्लस एक्स पावर 3 ओवर 16 प्लस अप टू सो ऑन। अब इस क्वेश्चन में भी आपने मैक्लॉरेन सीरीज यूज़ करनी है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जो लास्ट पे जो पावर दी हुई है वो 3 है, तो आपने जो मैक्लॉरेन सीरीज लिखनी है वो आपने x पावर 3 तक लिखनी है और उसके बाद आपने अप टू सो ऑन कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये मैं मैक्लॉरेन सीरीज लिखने लगा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश ऑफ 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 2 प्लस एफ का आपने यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव लेना है एट 0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। तो अब आपने बारी बारी ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, और लास्ट पे आपने यहाँ पे पुट करनी है, तो ये चीज़ आपके पास प्रूफ हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखें एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स आपके पास है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स, और स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स को आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स होल पावर 1 ओवर 2। और आप अगर फाइंड करें एफ ऑफ 0 तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 0 होल पावर 1 ओवर 2। और 1 पावर 1 ओवर 2 का मतलब है कि अंडर रूट 1 और अंडर रूट 1 इक्वल होता है सिंपल 1 के, तो एफ ऑफ 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो इस पे आप पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में आ जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, पावर में से आप एक माइनस करेंगे और साथ आपने डेरिवेटिव लिखना है जो पावर के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है। पावर के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो सिंपल यहाँ पे आ जाएगा 1। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो लिखा हुआ है 1 ओवर 2 माइनस 1, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वल होता है -1 ओवर 2 के। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 2 1 प्लस एक्स होल पावर -1 ओवर 2, ये चीज़ आ जाएगी। और आपने फाइंड करना है एफ डैश ऑफ 0, मतलब कि आपने यहाँ पे x की जगह 0 पुट करना है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 1 प्लस 0 होल पावर -1 ओवर 2, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 और 1 पावर 1 ओवर 2 और साथ यहाँ पे माइनस, मतलब कि 1 की पावर -1 ओवर 2 है और वो इक्वल होती है सिंपल 1 के, तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2। अब अगर आप सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करें तो पहली चीज़ कि 1 ओवर 2 कॉन्स्टेंट है, ये तो स्टार्ट में उसी तरह रहेगा और जस्ट आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और इस पे आप क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी और उसके बाद आप पावर में से एक माइनस करेंगे, तो ये आएगा -1 ओवर 2 -1, ये चीज़ आएगी। अब -1 ओवर 2 -1 को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 2 एलसीएम आएगा -1 -2 मीन के ये आ जाएगा -3 ओवर 2 आ जाएगा। तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर 4 और ये जो लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स होल पावर -3 ओवर
2 ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने फाइंड क्या करना था, आपने इस फंक्शन की वैल्यू एट ज़ीरो पे फाइंड करनी थी। तो ये आएगा एफ डबल डैश एट ज़ीरो इज इक्वल टू -1/4, ये आ जाएगा 1 प्लस 0 होल पावर -3/2, और ये आपके पास बनेगा 1 पावर -3/2, और वो सिंपल इक्वल होगा 1 के। तो ओवरऑल ये जो एफ डबल डैश एट ज़ीरो है ये इक्वल आ जाएगा -1/4 के। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये आएगा एफ का ट्रिपल डेरिवेटिव, तो -1/4 ये कांस्टेंट है, आपने जस्ट इसका डेरिवेटिव लेना है। इसमें आप क्या करेंगे, -3/2 ये जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, उसके बाद ये आएगा 1 प्लस एक्स होल पावर -3/2 -1, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर आपका आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सिंपल आ जाएगा 3, और नीचे आपका आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 8, और साथ आ जाएगा 1 प्लस एक्स होल पावर, देखें -3/2 -1, इसका अगर आप लें एलसीएम तो ये आएगा -3 -2, मतलब कि -5/2 ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगी, -5/2, और आपको वैल्यू चाहिए एट ज़ीरो पे। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट ज़ीरो इज इक्वल टू 3/8, और ये आपके पास आएगा 1 प्लस 0 होल पावर -5/2, और 1 पावर -5/2 इक्वल होता है सिंपल 1 के, तो ये आ जाएगा 3/8। अब ये जो तीन वैल्यूज आपने फाइंड की हैं, इन तीन वैल्यूज को आप मैक्लॉरेन सीरीज में पुट कर दें, मतलब कि आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखें, पहली चीज़ कि एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स आपके पास है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। एफ ऑफ जीरो आपने क्या फाइंड किया है, वो सिंपल 1 फाइंड किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। एफ डैश ऑफ जीरो आपने क्या फाइंड किया है, 1/2, तो यहाँ पे आएगा प्लस 1/2 और साथ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एफ डबल डैश एट जीरो, एफ डबल डैश एट जीरो आपने फाइंड किया है -1/4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद प्लस एफ का तीसरा डेरिवेटिव, और वो आपने फाइंड किया हुआ है 3/8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और साथ एक्स पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो 1 प्लस x/2 ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ये माइनस यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगा, और ऊपर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 2 फैक्टोरियल इक्वल होता है सिंपल 2 के, तो 4 जो होगा वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ना, इसको देखें, ये लिखा हुआ है 3/8 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, इसको देखें आप लिख सकते हैं 3/8 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब कि 3 फैक्टोरियल को मैंने यहाँ पे ओपन में कर दिया। अब ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाई 16, और प्लस अप टू सो ऑन, और यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में प्रूव भी करनी थी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, ई पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स की जो सीरीज़ है वो आपने फाइंड करनी है, और यूज़ आपने मैक्लॉरेन सीरीज करनी है। तो मैक्लॉरेन सीरीज आपके पास होगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ऑफ ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एफ का ट्रिपल डेरिवेटिव एट ज़ीरो डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। तो अब इसमें आपने क्या करना है, ये एफ ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ जीरो, ये सारी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है, ठीक है, और लास्ट में आपने यहाँ पे पुट करनी है, और ये चीज़ आपके पास प्रूव हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। तो देखें, पहली चीज़ के फंक्शन आपका यहाँ पे गिवन है ई पावर एक्स। अब एफ ऑफ जीरो आपने फाइंड करना है, मीन के आपने यहाँ पे जीरो पुट करना है एक्स की जगह, ये आएगा एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू ई पावर जीरो, और ई पावर जीरो इक्वल होता है 1 के। इसी तरह एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब कि आप ई पावर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, देखें, अगर आपके पास लिखा हो ई पावर एफ, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है ई पावर एफ, और एफ का डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना होता है।
तो यहाँ पे देखें आपका जो फंक्शन है वो सिंपल ई पावर एक्स है। तो ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है ये सिंपल ई पावर एक्स के ही इक्वल होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एफ डैश ऑफ ज़ीरो जो होगा वो भी वन के इक्वल होगा। इसी तरह जब आप दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो भी इक्वल होगा ई पावर एक्स के, और एट ज़ीरो पे जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो भी इक्वल टू वन होगा। सिमिलरली आप इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करें, थर्ड डेरिवेटिव जो होगा वो भी ई पावर एक्स के ही इक्वल होगा। तो एट ज़ीरो पे इसकी जो वैल्यू होगी वो भी इक्वल टू वन होगी। तो अब ये जो वैल्यूज़ आपने फाइंड की हैं वो आप यहाँ पे पुट कर दें। पहली चीज़ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है ई पावर एक्स के। दूसरा एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल है वन के, एफ डैश ऑफ ज़ीरो ये भी इक्वल है वन के, लेकिन साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, प्लस एफ डबल डैश एट ज़ीरो ये वन के इक्वल है डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट ज़ीरो ये भी इक्वल है वन के डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल और साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स पावर थ्री प्लस अप टू सो ऑन। और इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्केयर अवर टू फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर थ्री अवर थ्री फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। और यही रिक्वायर्ड इक्वेशन थी और ये आपने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है ई पावर 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर अवर 2 फैक्टोरियल प्लस 8x पावर 3 अवर 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। और इस क्वेश्चन में भी आपने मैक्लॉरेन सीरीज यूज़ करनी है। तो पहली चीज़ कि मैक्लॉरेन सीरीज क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस, बल्कि यहाँ पे आपका एक्स भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डेरिवेटिव एट ज़ीरो डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर थ्री प्लस अप टू सो ऑन। तो पहले तो आप ये सारी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है जी ई पावर टू एक्स। फार्मूला हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया है कि अगर लिखा हो ई पावर एफ तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है ई पावर एफ मल्टीप्लाई बाय एफ डैश। मतलब कि जो पावर में फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव अपने साथ मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे आपका जो पावर में फंक्शन है वो इक्वल है 2x के, और 2x का डेरिवेटिव इक्वल होता है सिंपल 2 के। तो अब स्टार्ट करें, देखें। अच्छा, एक चीज़ के आप एफ ऑफ ज़ीरो यहाँ पे फाइंड कर लें। एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब है ई पावर ज़ीरो, और ई पावर ज़ीरो इक्वल होता है सिंपल वन के। तो एफ डैश ऑफ एक्स अगर आप फाइंड करें और ये फार्मूला अगर यूज़ करें तो ये इक्वल होगा ई पावर 2x के, और 2x का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है, और वो जो 2x का डेरिवेटिव है वो इक्वल है सिंपल 2 के। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल होगा, ई पावर ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 2, और ई पावर ज़ीरो इक्वल होता है 1 के, और 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो इसका आंसर आ जाएगा 2। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करें। ये 2 कॉन्स्टेंट है ना, ये आप स्टार्ट में लिखें और जस्ट आप डेरिवेटिव फाइंड करें ई पावर 2x का। तो ई पावर 2x का डेरिवेटिव होगा ई पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सिंपल 2। तो ओवरऑल ये इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाई बाय ई पावर 2x। और अगर आप एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो फाइंड करें तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय ई पावर ज़ीरो। ई पावर 0 इक्वल होगा 1 के, और 1 को आप मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो इसका आंसर आ जाएगा 4। अब f का आप थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करें। तो थर्ड डेरिवेटिव के लिए देखें 4 कांस्टेंट है वो स्टार्ट में ही रहेगा, आपने जस्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है ई पावर 2x का। ई पावर 2x का डेरिवेटिव होता है ई पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2। ओवरऑल ये आ जाएगा 8 इंटू ई पावर 2x। अब f का थर्ड डेरिवेटिव एट ज़ीरो आपने फाइंड करना है, मीन कि आपने यहाँ पे x की जगह 0 पुट करना है। ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय ई पावर 0, और ई पावर 0 1 के इक्वल है, 1 को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल आ जाएगा 8। अब ये सारी वैल्यूज़ आप मैक्लॉरेन सीरीज में पुट कर दें। अब देखें एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है ई पावर 2x के, इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। अब एफ ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल है, सिंपल 1 के, यहाँ पे आ जाएगा 1। उसके बाद अच्छा यहाँ पे प्लस आता है, उसके बाद यहाँ पे एफ डैश ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा +2, और साथ यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा साथ x, प्लस एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो ये इक्वल है 4 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय
2 फैक्टोरियल और साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस f थर्ड डेरिवेटिव f का आपने थर्ड डेरिवेटिव एट 0 पे फाइंड करना था, वो किसके इक्वल है 8 के इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे आपने साथ मल्टीप्लाई करना है x क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। उसके बाद आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो e पावर 2x इक्वल होगा 1 प्लस 2x। ये देखें जो 2 फैक्टोरियल है ये इक्वल होता है सिंपल 2 के, 2 कैंसिल होगा इस 4 के साथ तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद ये जो 8 लिखा हुआ है इसको देखें आप लिख सकते हैं 8 ओवर 3 का फैक्टोरियल इक्वल होता है 6 के, तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 ओवर 3, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 ओवर 3 x पावर 3 और यही चीज़ आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।